प्रेमी साधकों, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, संयोजकगण, युवा शक्ति, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं एवं बच्चों, यह समय जो है वार्षिक उत्सव समापन का है। आज से 98 वर्ष पूर्व 1924 में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज ने ब्रह्म विद्या प्रचार की नींव डाली। प्रथम वार्षिकोत्सव हुआ था 1924 में। सद्गुरुदेव ने अनवरत 30 वर्षों तक वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम अपने जीवन काल में किया था। उसके बाद 15 वर्षों तक प्रथम आचार्य श्री ने, प्रथम परंपरा सद्गुरु ने वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया। सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज ने 1954 के महाकुंभ के अवसर पर अपने शरीर का त्याग किया था और 1954 के बाद 1969 तक प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री ने वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम अनवरत करते रहे। 1969 के बाद 69 के दिसंबर में मुझे भार मिला वार्षिकोत्सव संपन्न करने का और 1969 से आज 21 में मैं 98वें वार्षिकोत्सव का समापन करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। समय बहुत तेजी से चलता जा रहा है। यह संसार कभी एक रूप से नहीं रहता। संसरति इति संसार, जो सदैव गतिशील है, जो सदैव चलायमान है, जहाँ परिवर्तन क्षण क्षण में हो रहा है, बंधुओं, उसी का नाम संसार है। आज हम 98वें वार्षिकोत्सव का समापन करने जा रहे हैं और इसके पीछे आज़ादी का महोत्सव भी मना रहे हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं,
वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जब वृत्तिकूट की गुफा में बैठ करके साधना कर रहे थे, आकाशवाणी होती है कि आप गुफा में बैठ करके साधन कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। अरे आपका देश तो अभी गुलाम है। सदगुरुदेव ने संकल्प लिया कि अब मैं देश को आजाद करूंगा। सदगुरुदेव कहते थे दो तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति का नाम है ईश भक्ति और दूसरी भक्ति का नाम है देश भक्ति। सदगुरुदेव देश के परम उन्नायक थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे। उनकी दृष्टि में देशभक्ति और ईश भक्ति एक समान थी। सदगुरुदेव ने 1920 में जब देश के अंदर राजनैतिक चेतना सोई हुई थी, उस काल में, ब्रिटिश काल में, पटना, दानापुर छावनी में, मलेट्री छावनी में क्रांतिकारी भाषण दिया था। दो साल का सश्रम कारावास सदगुरुदेव को मिला था। सदगुरुदेव ने जेल में ही स्वर वेद की प्रारंभिक रचना की और जेल से निकलने के बाद उत्तराखंड हिमालय में सुन शिखर की गुफा में बैठ करके सदगुरुदेव ने स्वर वेद ग्रंथ का निर्माण किया। सदगुरुदेव कहते थे ज्ञान का आधार दो तरह का होता है। एक ज्ञान वह है जहां पर भौतिक जगत है, जहां पर ऐन्द्रिक जगत है, जहां पर प्रकृति का खेल है। और एक ज्ञान वह है जो भौतिक जगत से उपरम है, इंद्रियों से उपरम है, प्रकृति से उपरम है। अरे वही ज्ञान तो प्रकृति पार का है। आज देश विदेश में जितने भी
ध्यान केंद्र चल रहे हैं, जितने भी योग केंद्र चल रहे हैं, जितनी तरह की भक्तियां चल रही हैं, कहीं जप हो रहा है, कहीं तप हो रहा है, कहीं ग्रंथों का पारायण हो रहा है, कहीं व्रत हो रहा है, कहीं उपवास हो रहा है, कहीं मंत्रों का जाप हो रहा है, कहीं पर सुमिरन हो रहा है, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, पूजा के नाम पर, योग के नाम पर हम प्राकृतिक कर्म करते हैं। विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, वो क्या कहती है? कर्म अलग है, योग अलग है। आज हम भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कर्म कर रहे हैं। कर्म कौन करता है? कर्म हमारी इंद्रियां करती हैं। और भक्ति कौन करता है? भक्ति आत्मा करती है। कर्म और भक्ति का भेद बतलाने वाला आज विश्व में अगर कोई है तो हमारा अमर सद्गुरु है। जिस सत्ता ने भूमंडल के सामने उद्घोष किया कि कर्म अलग है और भक्ति अलग है, आज हम भक्ति के नाम पर कर्म कर रहे हैं। आत्मा जो है, जिसे हम जीव कहते हैं, उसका आधार क्या है? आत्मा की जो शक्ति है, जीव की जो शक्ति है, उसका जो संबंध है मन के साथ है। मन का जो संबंध है इंद्रियों के साथ है। हमारी जो इंद्रियां हैं, इनका जो संबंध है संसार के भोगों के साथ है। हमारी जो शक्ति है वो दो तरह की है। एक शक्ति है भौतिक, जिसे हम कहते हैं इंद्रियों की शक्ति, जहाँ पर शरीर है, जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर अंतःकरण है। और एक शक्ति वह है जहाँ पर शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं हैं। सद्गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन और प्राण
बांध गुरु वेदा। विहंगम योग के अंदर, विहंगम योग की उच्च भूमि में विहंगम योगी मन प्राण से भी अलग हो जाता है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी। लेकिन हमारे अमर सदगुरु ने स्वरवेद के अंदर स्पष्ट कह दिया है कि जो साधन चलता है मन बुद्धि के धरातल पर, वह साधन भक्ति नहीं हो सकता, वह तो कर्म है। जीव जो है कर्म करता रहता है, अच्छा कर्म भी करता है और अशुभ कर्म भी करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, मिलेगा ही, और जो कर्म अशुभ है, बुरा है, उसका भी फल मिलेगा। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का, वह भी एक दिन मुरझाएगा। जप ओम नाम तुम सुबह शाम, जप ओम नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि योगा अलग है और योग अलग है। अभी सभी लोग योगा करने में लगे हुए हैं। योगा की भी महती आवश्यकता है। योगा के अंदर हठ योग है, राजयोग भी है, आसन प्राणायाम भी है। आसन प्राणायाम की भी आवश्यकता है। सद्गुरुदेव ने लिखा है योग चंद्रिका, उसमें आसन प्राणायाम की चर्चा सद्गुरुदेव ने की है। हमारे जो भी विहंगम योग के साधक हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, लेकिन आसन प्राणायाम अपने में संपूर्ण योग नहीं है। ऋषि पतंजलि ने लिखा है
कि योग के 8 अंग होते हैं।